सभी मीडिया के दोस्तों, आज आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं इतनी गर्मी में और चुनावी जनसभा चल रही है। ये चुनाव कोई मोदी जी का चुनाव नहीं है, बल्कि मुद्दे का चुनाव होना चाहिए। और हमारे नजर में सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है, किसानों की समस्या है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये सारा मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, विकास के कार्य हो, सदन में आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाए। आप लोग ऐसा सांसद चुनिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार सरबजीत जी को यहां का उम्मीदवार बनाया है। कुमार सरबजीत जी आपके घर के बेटे हैं। इनके पिताजी का गया के लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सरबजीत जी पर्यटन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे। और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए, तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो। आप एक बार जाकर के देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। यही 17 महीने में कितनी योजनाएं, चाहे सड़क का हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हो, पुल पुलियों का हो, या नगर विकास आवास का हो, सारी समस्याओं के लिए लगातार इन्होंने आवाज उठाया और सारा काम कराया, पास कराया। हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन इधर चाचा जी पलट गए। अब बताइए, इसके नौजवान प्रत्याशी हैं, इतना सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिएगा। आप लोग बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए पीछे से। जिताइएगा तो ये आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं, बल्कि आपका बेटा बनकर के काम करेंगे, आपका भाई बनकर के काम करेंगे। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक होंगे, बताओ। पहले मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति होगी? हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ कि बताइए, बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख के बोलते बोलते 4000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है? तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था। अगर ये ऐसे ही करते रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा।
हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता के मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया। तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे। आंकड़े आगे थे जाति आधारित गणना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था। मतलब बीजेपी हाईजैक कर लिया था। क्या काम कर रहे थे हम लोग? जो बेरोजगार का नौकरी तो दिया ही, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे। जिसका पक्का मकान नहीं, घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे। जिसके घर में नौकरी नहीं 1 लाख दे रहे थे। जिसको जमीन नहीं, वो जमीन खरीदेगा। और मकान बनाना है पक्का तो 1,20,000 रुपया दे रहे थे। ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है। और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़े जाति में बहुत गरीब है, अति पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, यह पता चला। इसके तहत हम लोग सबके लिए काम करते हैं। सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन सरकार पलट गया तो पलट गया, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे, चुनाव के बाद चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया मोदी जी ने। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे। अपना राशन मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने से राशन मिलता था, किरासन तेल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था। तो पहले ही से नहीं चलता आ रहा है भाई। अब ऐसा लगा कि राशन मोदी जी बंटवा रहे हैं। अब देखिए, बाहर गया घूमिएगा, देखिए मांझी जी के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, बुजुर्ग है, लेकिन बाहर गया में घूमिएगा और भाजपा के लोग से अगर पूछिएगा ना तो बोलेगा नीमन कैंडिडेट नहीं मिला। समझे? और भाजपा के लोग बोले छोड़, कैंडिडेट को क्या देना है, ऊपर देख करके वोट देना है। ऊपर वाले मतलब मोदी जी को वोट दे करके वोट देना है। अरे मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, कितना चीनी मिल खुलवाना था वो नहीं खुलवाए, पलायन नहीं रोके, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया। कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपर वाला